दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर उदय यादव। दोस्तों आज मैंने एक पोस्ट डाला अहिर रेजिमेंट के बारे में। प्रोटेस्ट जो आज गुड़गांव में खिड़की दोला टोल प्लाज़ा के पास था, उसी के लिए। तो बहुत सारे मेरे साथियों के फ़ोन मेरे पास या मैसेज मेरे पास आना स्टार्ट हो गए कि अहिर रेजिमेंट का मुद्दा क्या है। दोस्तों, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो यूजुअली लोग डिमांड करते हैं पैसों की, लोग डिमांड करते हैं नौकरियों की, लोग डिमांड करते हैं आरक्षण की। ये अहिर रेजिमेंट एक अकेला ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर लोगों ने किसी तरह की कोई आरक्षण की, कोई पैसों की, कोई पद उन्नति की, किसी जॉब अपॉर्चुनिटी की कोई डिमांड नहीं की। यहाँ सिर्फ डिमांड की तो ये डिमांड थी कि हम शहीद होना चाहते हैं, हम देश के लिए मर मिटना चाहते हैं, हम देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हैं, पर उसके साथ में हमारा नाम हो, हमारे कंधों पर अहिर रेजिमेंट लिखा हो। ये इस चीज़ की लड़ाई थी। ये लड़ाई का मुद्दा क्या है? देखो, ऐसा नहीं है कि किसी भी कास्ट बेस्ड कोई रेजिमेंट नहीं है। यदि हम इंडिया में बात करें, एक डिफेंस में, आर्मी सिस्टम में, तो बहुत सारी ऐसी रेजिमेंट्स हैं जो कास्ट बेस्ड रेजिडेंस हैं। कास्ट बेस्ड यदि रेजिमेंट्स बाकी हो सकती है तो अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती? जैसे आप देखोगे, मराठा, राजपूताना, जाट, सिख, डोगरा, गोरखा, ऐसी बहुत सारी रेजिमेंट्स हैं जो कास्ट बेस्ड या एक रिलीजन बेस्ड रेजिमेंट्स एग्जिस्ट करती है हमारे सिस्टम में। वैसे ही हम एरिया बेस्ड कुछ होती है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है रेजिमेंट्स। मद्रास रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, आसाम रेजिमेंट, नागालैंड रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट। तो कास्ट बेस्ड भी है और हमारे लोकेशन बेस्ड, स्टेट वाइज भी रेजिमेंट्स हैं। तो हमारी डिमांड सिर्फ सिंपल सी इतनी है कि भाई या तो आप रेजिमेंट्स जो है वो सारी एबोलिश कर दो, जो भी कास्ट बेस्ड या रिलीजन बेस्ड या एरिया बेस्ड हो, या फिर हमारी भी डिमांड जो है वो जायज़ है। मैं जायज़ डिमांड इसलिए कह रहा हूं, यदि आप स्टेटिस्टिक उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो सेक्रीफाइसेस दिए हैं वो एक अहिरवाल क्षेत्र ने दिए हैं। सबसे ज़्यादा जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं या सर्विंग आर्मी पर्सनल है वो एक स्पेसिफिक क्षेत्र से है, एक स्पेसिफिक कास्ट से है। तो जो स्पेसिफिक कास्ट या क्षेत्र आपको इतने सारे फौजी दे रहा है अपनी जान नौछावर करने के लिए, तो वो आपसे क्या मांग रहा है? आपसे सिर्फ एक नाम मांग रहा है वो, और उस नाम को देने में आपका पैसा कोई खर्च नहीं हो रहा है। वो नाम आप क्यों नहीं दे देते? उसके पीछे बहुत सारे और लॉजिक है और साइकोलॉजीज हैं जो जरूरी है। खाली ये नाम रिलीजन बेस्ड और एरिया बेस्ड नहीं है। मैं आपको फैक्ट बताऊं, जब भी कोई एक फौज लड़ने के लिए जाती है तो उससे पहले उनका मोटिवेशन, उनका स्टेटस, साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि मैं सपोज करो मैं एक श्रीलंका बेस्ड एक डिफेंस के साथ काम कर रहा हूं, एक श्रीलंका की आर्मी में काम कर रहा हूं, और मैं जाके पाकिस्तान को हरा देता हूं, मेरी वाहवाही जो होगी बाद में वो श्रीलंका जिंदाबाद, श्रीलंका जिंदाबाद, इस तरह की वाहवाही होगी। क्या मैं खुश रह पाऊंगा? क्या मेरा दिल, जिसके लिए मैं लड़ा हूं, जिसके अगेंस्ट मैं लड़ा हूं, मेरे को कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा उस चीज से? बिकॉज आई एम नॉट बिलोंगिंग विद दैट कंट्री। श्रीलंका से मैं बिलोंग नहीं कर रहा हूं उस टाइम, और मैं लड़ रहा हूं श्रीलंका के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरे को अंदर से एक कहीं ना कहीं एक कमी रह जाएगी कि मैं अपना शायद 100% वहां पर नहीं दे पाऊं। यदि मेरे कंधों पे एक अहिर रेजिमेंट लिखा हुआ है, मैं शायद 100% उस टाइम, क्यों? क्योंकि मेरी कास्ट का नाम होगा, मेरे क्षेत्र का नाम होगा, मैं 100% अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहूंगा और कोई गिला सिकवा मेरे दिल में नहीं रहेगा। तो मैं गवर्नमेंट से भी ये डिमांड रखूंगा या आग्रह करता हूं, एक रिक्वेस्ट करता हूं कि या तो आप सबका खत्म कर दो या आप अहिर रेजिमेंट भी दे दो। मैं एक सिंपल सा एक आपको उदाहरण देता हूं।
1962 में कुमाऊं 31 कुमाऊं रेजिमेंट, जिसमें 120 ही अहिर पोस्टेड थे चुशुल एयरपोर्ट पर, और चाइना और इंडिया का वार चल रहा था। उधर साइड से रात को चाइनीज ट्रूप्स 4 to 5,000 चाइनीज ट्रूप्स एकदम से अटैक करते हैं। इंडियन फोर्स के पास जो अहिरवाल क्षेत्र से वहां जो पोस्टेड थे, उनके पास दो चॉइस थी, या तो वो लड़े वहां या वो पीछे हट जाए। सीनियर्स ने ऑर्डर दे दिए थे कि आप अपनी पोस्ट छोड़ के पीछे हट जाओ, लेकिन वहां पर जो अहिर पोस्टेड थे उन्होंने पोस्ट नहीं छोड़ी। 120 जो लोग थे वो आगे बढ़े, अच्छे से लोहा लिया चाइनीज ट्रूप्स का। 120 में से 114 शहीद वहां पर हो गए, 5 युद्धबंदी बना लिए गए चाइना के द्वारा। एक वहां पर जो मेजर जो लीड कर रहा था, मेजर शैतान सिंह, उन्होंने नीचे वापस भेजा कि आप ताकि ये बता सको कि किस किस तरह के वो हथियार है चाइनीज के पास, क्या वो टैक्स यूज कर रहे हैं, किस तरह वो अटैक कर रहे हैं, वो रणनीति आप नीचे जाके हमारी फोर्स को दे सके। उसने पुश करके उसको वापस भेजा। मींस 120 की फौज ने 4-5 हजार की फौज को रोके रखा वहां पर, अपनी जान अपने प्राण वहां पर प्राणों की आहुति दी। और उसके बाद एक पेट्रियोटिक सॉन्ग आया था, देशभक्ति सॉन्ग आया था, एक लता मंगेशकर जी ने गाया था वो, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मिटने वाला हर वीर था भारतवासी। कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंची, उसकी फैमिली को ठेस पहुंची कि कहीं अहिर नाम उसमें छोटा सा आ नहीं सकता था। लता जी का कोई कसूर नहीं है उसमें, कसूर हमारे सिस्टम का था कि हमारा कोई नाम वहां पर नहीं था, कोई रेजिमेंट अहिरवाल क्षेत्र के नाम से नहीं थी। तो सिर्फ वही एक कशक रह जाती है कि लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, एक एक खून का कतरा बहा रहे हैं देश के लिए, और उसके बाद कहीं भी उनका नाम नहीं होता है। एक आरटीआई डाली गई आर्मी के पास कि नंबर ऑफ पीपल्स कितने शहीद हुए यादव कम्युनिटी से। डिफेंस से एज यूजुअल रिप्लाई आया कि हमारे यहां कोई भी डाटा कम्युनिटी या रिलीजन बेस्ड नहीं होता, तो हम आपको ऐसा कोई डाटा प्रोवाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक थे, हम एग्री करते हैं इस चीज के लिए। लेकिन जब हम देखते हैं, चाहे वो कारगिल की लड़ाई हो, चाहे 1965 की लड़ाई हो, चाहे 1971 की लड़ाई हो, हर जगह जब सबसे ज़्यादा शहीदों का नाम आता है, शहीदों की लाशें जब यहाँ पर आती है, शहीद होकर जब हमारे क्षेत्र में आते हैं, तब हमें पता चलता है कि कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं और कितने हमारे शहीद होकर वहाँ से आ रहे हैं। अभी बहुत सारे एमपीज सामने आ रहे हैं जो पर्टिकुलर पार्टीज़ के, यदि मैं बात करूँ, चाहे बसपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, आरजेडी के हो, सब लोग इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। सिर्फ हमारी सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड है, या तो हमारी भी बना दो या सबकी ख़त्म कर दो, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल बूस्टअप नहीं हो पाता है लोगों का वहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो। और ऐसा नहीं है कि यदि हम ये कहें कि 1947 के बाद कोई ट्रूप बेस्ड, कोई एरिया बेस्ड कोई नहीं बनी है। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि एक रिलीजन बेस्ड आप अहिरवाल क्षेत्र के ऊपर ही, आप अहिरवाल क्षेत्र के ऊपर बना दो, यादव्स की ना बनाओ, अहिर रेजिमेंट ना बनाओ, हरियाणा की बना दो, लोकेशन बेस्ड बना दो। 1947 के बाद भी तो काफ़ी रेजिमेंट्स बनी हैं। लद्दाख स्काउट्स बनाए 1947 के बाद, इट वाज आई थिंक इन 1963। नागा रेजिमेंट बनाया 1970 में, सिक्किम स्काउट्स बनाए, अरुणाचल स्काउट्स बनाया 2010 में, 2013 में सिक्किम स्काउट्स बना था। तो ऐसा नहीं है कि हम रिलीजन बेस्ड ही मांग रहे हैं, आप एरिया बेस्ड बना दो। एटलीस्ट जो अपने एरिया का जा रहा है वो कम से कम फक्र से शहीद तो हो सके। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को सीरियसली लिया जाए। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन और द एरिया,
इट्स अबाउट द मोटिवेशनल फैक्टर। जब हम लड़ रहे होते हैं, जब एक शहीद अपना खून का कतरा बहा रहा होता है, तो क्या उसके दिल में वो सुकून है जो उनको चाहिए? कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं? मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि प्लीज सी टू द मैटर। थैंक यू। जय हिंद।